हमने टॉर्क कल पढ़ा था, आज हम रिलेशन करते हैं, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन हम फाइंड करते हैं। सिंपल सी डेरिवेशन है, बिल्कुल वही जो हमने लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन ने किया था। फोर्स इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, अगर हमारा ये आर वेक्टर एफ वेक्टर या टॉर्क को हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। इफ आर वेक्टर परपेंडिकुलर है एफ वेक्टर के, तो फिर क्या बनेगा, टॉर्क बन जाएगा आर इंटू एफ। समझ गई बात। अब फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। समझ गई बात। अब आर एम एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन आर अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो आर 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 की मल्टीप्लाई के आर स्क्वायर, तो टाउ इज इक्वल टू आपका बन जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा। लेकिन फिर से अब आप देखें जरा, एम आर स्क्वायर क्या होता है, एम आर स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आर स्क्वायर किसी भी पार्टिकल के लिए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना निकल कर आया, टॉर्क निकल कर आया आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये बन गया आपका क्या, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ में एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन। अब यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और डेफिनेशन निकाल लेंगे, क्या कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड, पर स्क्वायर सेकेंड अगर अल्फा की वैल्यू हो, तो फिर इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क। तो अब हम यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द टॉर्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क के इक्वल है। कौन सा टॉर्क, रिक्वायर्ड टू गिव एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है टॉर्क के, कौन से वाले टॉर्क के, उस टॉर्क के जो बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे कितना, 1 रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड का। कब, जबकि फोर्स, फोर्स को अप्लाई किया गया है, किस पर अप्लाई किया गया है, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर। तो हम यहां से कहेंगे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द टॉर्क रिक्वायर्ड to produce an angular acceleration of 1 radian per square second when the force is applied perpendicularly to the radius vector about the given axis। लंबी कहानी है, लंबी कहानी है। एक राजा था, एक रानी थी, इतना छोटा नहीं है जमाना, अब बहुत सारे उनकी फैमिली बड़ी हो गई। तो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनो। एक्चुअल में मैथमेटिक्स है सारी फिजिक्स, और उसको वर्ड्स में बोल देते हैं तो डेफिनेशन बन जाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द टॉर्क, कौन सा टॉर्क, रिक्वायर्ड, किस काम के लिए रिक्वायर्ड, टू गिव एन एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1 रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड, किसमें, बॉडी, कहा, अबाउट गिवन एक्सिस। कब, व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस वेक्टर और रेडियस वेक्टर। Moment of inertia of a body about the given axis is equal to the torque required to produce an angular acceleration of 1 radian per square second when the force is applied perpendicular to the distance vector about the given axis। मुझे लगता है सबको समझ आया होगा, और ये आपके नोट्स में भी सब लिखा हुआ है। अच्छा, यहां से देखो, यहां भी हमारा एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, याद किया तो है ही फॉर्मूला भाई। देखो अभी तो टॉर्क हमने निकाला, टॉर्क क्या निकाला है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये किस किस केस का बात हो गई, ये बात हो गई रोटेशनल मोशन की बात हो गई। लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में आपको पता फोर्स क्या है, फोर्स इंटू मास, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से भी वही बात हुई,
लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है रोटेशनल मोशन में वही काम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स करता है, क्योंकि ये टर्न लेना है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क काम करता है। जो काम है लीनियर एक्सेलरेशन का लीनियर मोशन में, वही काम है एंगुलर एक्सेलरेशन का रोटेशनल मोशन में। तो सिंपल सी बात है, फिर जो काम है मास का लीनियर मोशन में, वही काम मास का है, वही काम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किसमें, रोटेशनल मोशन में। तो यहां से भी ये बात वेरीफाई हो रही है। क्या क्या वेरीफाई हो रहा है कि जो काम करता है मास लीनियर मोशन में, वही काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में। समझ है यहां से बात? देखो इसके सारे फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं, अभी मैं बाद में लिख दूंगा। अगला टॉपिक देखें।